नमस्कार बच्चों, राम राम। आप सभी का स्वागत है बच्चों अपने करंट अफेयर के डेली सेशन के अंदर। आप सभी को पता है कि इस जो चैनल है बच्चों अपना जीएस विद अशोक चौड़ा के अंदर प्रत्येक दिन जो है आपके लिए करंट अफेयर का 15 से लेके 25 मिनट का सेशन रहता है। उस सेशन के अंदर बच्चों जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, एसएससी हो गया, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम हो गए, और इसके साथ जो है बच्चों आपका एसएससी जीडी हो गया, तो जो भी आने वाले एग्जाम है उनकी दृष्टिकोण से बच्चों अपन करंट अफेयर का मैं आपके सामने एक सेशन लेके आता हूं। और ये जो सेशन रहता है बच्चों 15 से 25 मिनट का रहता है। इस सेशन के अंदर जितने करंट अफेयर के जो मुद्दे होते हैं या फिर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, उनके ऊपर अपन क्या करते हैं बच्चों, चर्चा और परिचर्चा दोनों करते हैं। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का, एक बार जुड़ जाइएगा करंट अफेयर के 12 दिसंबर 2024 के इस करंट अफेयर के सेशन के अंदर। तो देखते हैं बच्चों आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सारे के सारे मैं आपके लिए बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है बच्चों, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य के अंदर स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य के अंदर स्थित है। राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शन है बच्चों, अपने को बताना है कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है चर्चा में रहा किस राज्य के अंदर स्थित है बच्चों। तो ये किस राज्य के अंदर स्थित हो गया, ये हो गया बच्चों राजस्थान के अंदर स्थित हो गया। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि भारत के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है बच्चों, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बच्चों इनकी संख्या कितनी है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। तो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इनकी संख्या है बच्चों 573 हो गए। कितने हो गए, 573 हो गए। अपने सामने एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है भाई। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों कच्छ। कच्छ जो है बच्चों, कच्छ जो है कहां पर हो गया बच्चों, गुजरात के अंदर हो गया। तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो गया, कच्छ मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य। और के कहां पर हो गया, ये गुजरात के अंदर हो गया। इससे भी अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, भारत के अंदर जो बच्चों राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या। तो बच्चों पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों। इसका सही जवाब रहेगा अपने सामने 106 हो जाएंगे। इससे भी और क्वेश्चन अपने से पूछ लिया जाए बच्चों कि भारत के अंदर जो है भारत के अंदर जो बच्चों बाघ अभ्यारण्य की संख्या, भारत के अंदर बच्चों टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। तो भारत के अंदर बच्चों बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अपने सामने कितनी होगी बच्चों, 57 हो गई भी। इसी के साथ अपने से पूछा जाए भारत के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है। तो भारत में बच्चों सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये होंगे कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। और कितने होंगे बच्चों, ये मध्य प्रदेश के अंदर होंगे 10। अगर अपने से पूछा जाए सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है, तो आप सभी को पता है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट बच्चों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन था, कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। सबसे पहला क्वेश्चन था चर्चा के अंदर रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 573 है बच्चों। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कच्छ जो है बच्चों कहां पर हो गया, ये मरुस्थलीय प्रदेश कहां पर हो गया, गुजरात के अंदर हो गया। भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछा जाए तो कितनी होगी, 106 होगी। भारत के अंदर बाघ अभ्यारण्य पूछा जाए तो कितने होंगे, 57 होंगे। भारत के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो कहां पर होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। और मध्य प्रदेश में भी पूछा जाए कितने होंगे बच्चों, तो कितने होंगे, 9 होंगे।
और अभी हाल फिलहाल के अंदर बच्चों नौवां कौन सा बना है, तो नौवां बना है बच्चों रातापानी अभ्यारण्य जो है बच्चों, ये कहां पर हो गया, इसका आंसर भी हो गया बच्चों मध्य प्रदेश हो गया। इसीलिए मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने बच्चों कौन सा बनता है, ये बनता है बच्चों असम। इसके अलावा देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और था, पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहा था। पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित हो गया बच्चों, बात असम की चल रही है तो कहां पर हो गया, असम के अंदर हो गया। इसके अलावा कई बार मानस के बारे में पूछा जाता है बच्चों, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान मानस कहां पर स्थित है, तो ये बच्चों ये भी कहां पर स्थित है, ये भी हो गया बच्चों कहां पर, असम के अंदर हो गया। इतनी सारी बातें अपन ने पढ़ी बच्चों, अपना क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन मेरा सबसे बड़ा आपके सामने जो मसला ये रहता है कि जितनी मेरे पास जानकारी है बच्चों वो सारी की सारी आपसे क्या करें, साझा करें। अब मैंने आपसे कहा था कि जो भी अपने सामने क्वेश्चन रहेंगे उसके अपने मुख्यमंत्री जरूर अपन पढ़ेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे बच्चों भजनलाल शर्मा होंगे, भजनलाल शर्मा। कहां के मुख्यमंत्री, आप कहोगे सर राजस्थान के मुख्यमंत्री। 2 नंबर पे है असम के मुख्यमंत्री, कौन हो गए, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा कहां के मुख्यमंत्री होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान के अंदर कौन बन गए, देवेंद्र फडणवीस बन गए, देवेंद्र फडणवीस बन गए। अगर अपनी प्रत्येक दिन की क्लास रहती है, प्रत्येक दिन के ऑप्शन रहते हैं, चाहे वो सेम रहे, मैं बार बार आपको करवाऊंगा इसलिए कि बार बार आपको क्या रहेंगे, याद रहेंगे। मध्य प्रदेश के कौन होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर होंगे बच्चों मोहन यादव होंगे भी, मध्य प्रदेश के होंगे मोहन यादव। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन था बच्चों, एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी खासी जानकारियां अपन ने पढ़ी है और ये सारी जानकारियां आपको क्या करनी है बच्चों, याद करनी है। तो बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 1 का आप स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। चले अपन आगे, बिल्कुल अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया, हाल ही के अंदर यूनिसेफ स्थापना कब मनाया गया, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर। देखो बच्चों कब मनाया गया। सबसे पहले बात की जा रही है बच्चों यूनिसेफ की, किसकी बात की जा रही है, यूनिसेफ की बात की जा रही है, यूनिसेफ की बात की जा रही है। तो इसका मतलब यूनिसेफ की स्थापना कब हो जाती है भाई, यूनिसेफ की स्थापना कब हो जाती है बच्चों, तो यूनिसेफ की स्थापना हो जाती है 11 दिसंबर 1946 को, 1946 के अंदर। आप सभी को पता है बच्चों 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और ये कब तक चला था, 1945 तक चला था। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मानवता की हानि हुई थी, जो छोटे बच्चों की हानि हुई थी, तो उस लिए जो बाल विकास जो था बच्चों, उन बच्चों को बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की थी और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो संगठन सामने आया था बच्चों, उस संगठन का नाम क्या था, यूनिसेफ था, जिसकी स्थापना कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को उसकी स्थापना होती है बच्चों। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पे है, तो ये है बच्चों न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क यानी कहां पे है ये, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर। वर्तमान के अंदर पूछा जाए कि यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है भाई, वर्तमान के अंदर पूछा जाए बच्चों कि यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो कैथरीन ई रसेल वर्तमान के क्या हो गए, अध्यक्ष हो गए भाई, कैथरीन ई रसेल, कैथरीन ई रसेल वर्तमान के क्या हो गए, यूनिसेफ के अध्यक्ष हो गए। तो फिर से देखिएगा यूनिसेफ की स्थापना जो है कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को स्थापना होती है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है बच्चों। बाल विकास, बच्चों की जो क्षति होती है उसके ऊपर ये काम करते हैं, सबसे बड़ी संस्था है यूनिसेफ है। और कैथरीन ई रसेल जो है इसके वर्तमान के क्या है बच्चों, अध्यक्ष हो गए। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस,
मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को अपन पढ़ रहे हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ स्थापना दिवस। यूनिसेफ स्थापना दिवस। यूनिसेफ स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। 8 दिसंबर को इस बार जो शुरू किया है बच्चों, कौन सा? ध्यान दिवस। ध्यान दिवस। संभवतः ये ध्यान दिवस है, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको भी ध्यान देना है भाई। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस जो है बच्चों? ध्यान दिवस। संभवतः ध्यान दिवस है भाई, लेकिन फिर भी एक बार अपने को थोड़ा सा ये देखना है। तो हाल ही के अंदर यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? यूनिसेफ स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया बच्चों कितने दिसंबर को? 11 दिसंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चले आगे अपन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। चलो देखो, हाल ही में इसे सीरिया के अंतरिम सरकार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है भाई। देखो, सबसे पहले तो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ। सबसे पहले किस देश के अंदर तख्ता पलट होता है? बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है। बांग्लादेश के बाद किसी देश में तख्ता पलट होता है तो भी किस देश के अंदर होता है? सीरिया के अंदर क्या होता है? तख्ता पलट होता है। दोनों ही देशों के अंदर फिर कौन सी सरकार बनती है? इंटरिम्स गवर्नमेंट, या फिर बनती है कौन सी? अंतरिम सरकार बनती है। अंतरिम सरकार बनती है। दोनों ही मुल्कों के अंदर बच्चों कौन सी सरकार बनी थी? अंतरिम सरकार बनी थी। अब ये बात है कि अंतरिम सरकार बनी थी तो इसका मतलब ये था कि बशर अल असद, देखिए फिर से, बशर अल असद, ये जो है कहां के राष्ट्रपति थे? सीरिया के राष्ट्रपति थे। ये थे बच्चों सीरिया के राष्ट्रपति। और ये सीरिया के राष्ट्रपति जो थे, इन्होंने अपना मुल्क छोड़ा और कहां पर शरण ले ली? तो इन्होंने शरण ले ली बच्चों कहां पर? रसिया के अंदर, रूस के अंदर क्या ले ली थी? शरण ले ली थी। जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इसने कहां पर शरण ली थी? शेख हसीना ने, इसने भारत के अंदर क्या ले ली थी? शरण ले ली थी। उसी प्रकार से सीरिया के अंदर भी तख्ता पलट हुआ। और ये जो तख्ता पलट हुआ था, इस तख्ता पलट के अंदर जो है बच्चों बशर अल असद ने जो है वहां की सत्ता छोड़ी। और सत्ता छोड़ने के बाद कहां पर भाग गए थे? यानी कहां पर शरण ले ली थी? रूस के अंदर इन्होंने शरण ले ली थी। अब जो अंतरिम सरकार है, उस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो अब प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति जो बनेगा, मोहम्मद अल बशीर। फिर से देखिए, अंतरिम सरकार का सीरिया का कौन बनेगा? राष्ट्रपति। इनका नाम क्या हो गया? तो इनका नाम लिखा हुआ है अपने सामने, हो गया मोहम्मद अल बशीर। और ये जो है किसने वहां की सत्ता छोड़ दी है? तो इसका मतलब यहाँ पे सत्ता छोड़ दी है किसके द्वारा? बशर अल असद के द्वारा। और भागकर शरण कहां पर ले ली है? रूस के अंदर उन्होंने क्या ले ली बच्चों? शरण ले ली। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन था, इसका सही आंसर मोहम्मद अल बशीर, इसका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। बढ़े अपन आगे, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भी, राजस्थान राइजिंग से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है भाई? राजस्थानी दिवस मनाने की कब घोषणा की है? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो हाल ही के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री, हाल ही के अंदर राजस्थान के सीएम या राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के अंदर ये घोषणा की है कि प्रत्येक साल 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस हो गया? प्रवासी राजस्थानी दिवस हो गया। यानी जो लोग बाहर से आए हैं उनको राजस्थान क्या करेगा भाई? राजस्थान का सीएम उनको सम्मानित करेगा। ये जो इसकी घोषणा राजस्थान के सीएम भजनलाल ने कब की थी? तो अभी हाल ही के अंदर राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था भाई। राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी के अंदर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे, सीएम भजनलाल जो थे यहाँ के, उन्होंने घोषणा की कि अब राजस्थान के अंदर प्रत्येक साल 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा?
प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा जो है राजस्थान के अंदर ही देश की जो है बच्चों कौन सी मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, राजस्थान के अंदर ही निर्मला सीतारमण ने भवन बनाने की घोषणा की है। कौन सा भवन? जीएसटी भवन बनाने की घोषणा की है। और ये जीएसटी भवन कहां पर बनेगा? तो ये जीएसटी भवन बनेगा बच्चों जोधपुर के अंदर। कहां बनेगा? जोधपुर के अंदर जीएसटी भवन बनेगा। इसके अलावा 2025 के अंदर, इसके अलावा 2025 के अंदर जो है आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान के अंदर। और राजस्थान की राजधानी कहां पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर किया जाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है बच्चों? 10 दिसंबर। और वैसे 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कभी आपसे वैसे पूछ लिया जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो प्रवासी राजस्थानी दिवस हो गया। कभी पूछ लिया जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? तो बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रत्येक साल 9 जनवरी को भी आप पूछोगे कि सर 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए आप याद करिए, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे। महात्मा गांधी कहां पर लौटे थे? स्वदेश लौटे थे। और ये स्वदेश भी कहां से लौटे थे? ये स्वदेश लौटे थे साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत के अंदर लौटे थे। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रवासी राजस्थानी दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। और इसकी घोषणा किसके द्वारा कर दी? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दी गई। तो बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने, मेरे हिसाब से पूरा कवर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भी, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? भाई अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया, अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। सबसे पहले तो ये देखिए, कल की क्लास के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों से। उस क्वेश्चन कौन सा था? मैंने ये कहा था कि संजय मूर्ति जो है भारत के किस पद के ऊपर नियुक्त किए गए हैं? तो क्लास की बच्ची अरिपा ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। और अरिपा ने सही जवाब देके उसमें यह कहा था कि इसकी जो नियुक्ति है इस समय वो भारत के क्या बने हैं? इस समय भारत के सीएजी बने हैं। सीएजी यानी कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल के पद पर उन्हें क्या किया गया है बच्चों? नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जो जवाब था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बच्ची अरिपा के द्वारा दिया गया था। ये लीजिए। लेकिन अब देखिए भाई, ये पूछा गया है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो ये किया है हरमीत ढिल्लो को। ये भारतीय मूल के हैं भाई। कौन है? ये भारतीय मूल की है। ये भारतीय मूल की है भाई, भारतीय मूल की है। लेकिन ये कहां पर नियुक्त किया है? अमेरिका के अंदर नियुक्त किया है। और अमेरिका के अंदर भी आपको पता है अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इससे भी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कौन से जो है राष्ट्रपति बने हैं वहां पे? तो इसका क्वेश्चन होगा 47वें राष्ट्रपति बने हैं। कहां के? अमेरिका के बने हैं। किस पार्टी से बने हैं? तो ये बने हैं रिपब्लिक पार्टी से। रिपब्लिक पार्टी से बने हैं भी, रिपब्लिक पार्टी से बने हैं। और भारतीय मूल की हरमीत ढिल्लो को उन्होंने अपना अटॉर्नी जनरल क्या किया है? नियुक्त किया है। जैसे भारत के अंदर सीएजी का पद है उस प्रकार वहां पे अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी का पद हो गया भाई। कौन सा हो गया? महान्यायवादी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, हरमीत ढिल्लो हो गया। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया भाई? हाल ही के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान। तो हाल ही के अंदर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। भारत के शिक्षा मंत्री,
एजुकेशन मिनिस्टर कौन होंगे? भारत के शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन होंगे? धर्मेंद्र प्रधान। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री होंगे? रक्षा मंत्री होंगे। डिफेंस मंत्रालय जो है इनके पास है। एस जयशंकर कौन से होंगे? फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री होंगे। कौन से मंत्री होंगे बच्चों? ये होंगे विदेश मंत्री होंगे। इसके अलावा जो है शिवराज सिंह चौहान कौन से? एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे। कौन से होंगे? कृषि मंत्री होंगे। जो भी आपके सामने ऑप्शन आता है किसी भी प्रकार के मंत्रालय का, तो वहां पे मैं आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन फिल करता हूं। सही जवाब देने के बाद चारों के चारों ऑप्शन फिल करते हैं इसलिए कि वो सब चीजें आपको याद हो जाए। दूसरा मैंने कहा था कोई भी राज्य आता है तो उसके सामने अपन जो है वहां के सीएम की बात करते हैं, इसलिए कि आरपीएफ के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएफ के एग्जाम्स के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या पूछा गया है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, देखिए क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? किसने जो है सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला जो है शुरू की है? एनआईए के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा, इसके अलावा एसबीआई के द्वारा। तो ये की है बच्चों किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की है। इसके अलावा देखिए हाल ही के अंदर आरबीआई के नए गवर्नर बने हुए। हाल ही के अंदर बच्चों आरबीआई के नए गवर्नर बने। आरबीआई के नए गवर्नर बने। अब आप नाम बताओगे कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? तो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। संजय मल्होत्रा जो है कौन से नंबर के बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं बच्चों 26वें नंबर के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजय मल्होत्रा जो है कौन से नंबर के बने हैं? 26वें नंबर के बने। किसका कार्यकाल पूरा हो गया था? तो कार्यकाल पूरा हो गया था शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास कौन हो गए थे? 25वें हो गए थे। कौन से हो गए थे? 25वें हो गए थे। 24वें कौन हो गए थे? उर्जित पटेल हो गए थे। 24वें कौन हो गए थे बच्चों? उर्जित पटेल हो गए थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उर्जित पटेल हो गए थे। आरबीआई की स्थापना की अपन बात करें तो आरबीआई की स्थापना स्टेब्लिश कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया इसका? मुख्यालय कहाँ पे हो गया? मुख्यालय हो गया इसका बंबई के अंदर हो गया। बंबई से पूर्व इसका मुख्यालय था बच्चों कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर। इसके अलावा जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण कब कर दिया गया था? तो केंद्रीयकरण कर दिया गया था 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। कब कर दिया गया था? 1949 के अंदर। पहले इसके जो है गवर्नर कौन थे भी? पहले गवर्नर सर ओ स्मिथ बार्थो थे भाई। सर ओ स्मिथ बार्थो थे भाई। सर ओ स्मिथ बार्थो थे भाई। कौन हो गए थे? सर ओ स्मिथ बार्थो हो गए थे। इसके अलावा कभी आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी डी देशमुख थे भाई। पहले भारतीय पूछा जाए तो वो कौन थे? सी डी देशमुख थे बच्चों। देशमुख थे भाई। पहले अगर अपने से पूछा जाए तो कौन हो जाते हैं? सर ओ स्मिथ बार्थो हो जाते हैं। वर्तमान के अगर पूछा जाए तो संजय मल्होत्रा हो जाते हैं। स्थान किसका लिया था? शक्तिकांत दास का लिया था। और पहले भारतीय कौन थे? सी डी देशमुख थे। इससे पहले कौन बन रहे थे? ब्रिटेन सरकार के भारत अधीन था उस समय 35 के अंदर, तो उस समय कौन बन रहे थे? ब्रिटेन सरकार के बन रहे थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? आरबीआई हो गया। बढ़िए अपन आगे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमडीआर चंद्रकांता का निधन हुआ? वो किस राज्य से संबंधित थे बच्चों? ये पुडुचेरी से संबंधित थे। किससे हो गए? ये पुडुचेरी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। हाल ही में अभय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है बच्चों? ये किया गया है जॉर्जिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? जॉर्जिया।
अभय कुमार को किस देश के अंदर भारत का राजदूत। देखिए बच्चों, जब भी बात आती है राजदूतों की, जब भी बात आती है, इन्हें कहा जाता है एम्बेसडर। तो इन राजदूतों की कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है बच्चों भारत का राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किन शक्तियों के तहत करता है? राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका शक्तियों के तहत करता है, यानी केंद्र से जुड़ी हुई किसी प्रकार की भी नियुक्ति करता है बच्चों, तो वो कौन सी शक्ति हो जाती है? कार्यपालिका शक्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही के अंदर बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया को किया गया है। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो ये थे जय शाह। कौन हो गए? जय शाह। अब किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया को। इसका मतलब ये हो गया कि अब जय शाह जो है किसके अध्यक्ष बन गए, किसके सचिव बन गए हैं? तो ये बन गए आईसीसी के बन गए हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है उसके कौन बन गए? जय शाह बन गए। और बीसीसीआई का पद इन्होंने छोड़ा तो वो कौन बन गए? देवजीत सेकिया बन गए। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों? दिखाई दे रहा है कि आपको क्लियर या नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है भाई, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, अपने को क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस बच्चों 9 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 दिसंबर को मनाया गया। इसके अलावा हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा? ये मिलेगा भारतीय मूल की जसलीन कौर को। किसे मिलेगा? जसलीन कौर को मिलेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? किया गया। आज की क्लास का देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील महतो को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? नॉर्वे, फिजी, न्यूजीलैंड। नॉर्वे, फिजी, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ का किया गया है? फिजी का किया गया। कहाँ का? फिजी का किया गया है। और 2024 के अंदर द्रौपदी मुर्मू की आधिकारिक यात्रा थी किस देश की? एक तो था बच्चों देश फिजी, एक देश का नाम था न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। एक देश का नाम था तिमोर तेसले। कौन सा हो गया? तिमोर तेसले, तिमोर तेसले, तिमोर तेसले। और फिजी और तिमोर तेसले का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्रदान किया गया था किसको? द्रौपदी मुर्मू को। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था द्रौपदी मुर्मू को। तो इसका मतलब जो है सुनील महतो को कहाँ का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? फिजी का किया गया है। और इसके अलावा फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर तेसले तीनों ही देश की आधिकारिक यात्रा पे थे अपने देश की राष्ट्रपति, जिसका नाम क्या था बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। तो आज की क्लास करंट अफेयर का ये सेशन था। मेरे हिसाब से बच्चों शानदार सेशन था। जितने भी क्वेश्चन किए, जिन क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी चर्चा करनी चाहिए थी उनके ऊपर अपने बहुत सारी चर्चा भी की है। जाते जाते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ बच्चों। उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उस बच्चे का क्लास में नाम लिया जाएगा। पहले अपने सामने क्वेश्चन यही है, मैंने कहा था भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य 573 है, सबसे बड़ा कच्छ है, तो आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है। भारत में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है बच्चों छाप के देना है। बाकी आज वाली क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं बच्चों। मिलते हैं कल अपन एक नए सेशन के साथ, फिर एक करंट अफेयर के बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप तैयारी करते रहिए हंसते मुस्कुराते। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।